हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ा रही थी, जिसमें हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम हेलोफॉर्म रिएक्शन देखेंगे। चलो, बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक यूनिट आपकी सेकंड है, अल्कोहल वाला चैप्टर। इसमें हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शंस वो अल्कोहल देंगे जिनमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3CHOH। मीन्स जिस पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो ही वो कौन सी रिएक्शन देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रोसीड होगी। पहली शर्त, हेलोफॉर्म रिएक्शंस को प्रोसीड होने के लिए क्या शर्त है कि जो पास वाला कार्बन है इसको हम अल्फा बोलेंगे। ये फंक्शन ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, इस तरीके से चलता है। तो ये वाले कार्बन के पास जब 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसमें होता क्या है, रिएक्शन बता रही हूं अब मैं, किसके साथ, हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा। ये हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, CH3 CHOH CH3। इसकी रिएक्शन कराई हमने Cl2 के साथ। Cl2 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा, 2 HCl यहां से रिमूव हो जाएंगे। कहां कहां से निकलेगा, एक ये H और एक ये H। क्लियर? देखो, ये दोनों H निकल के इन दोनों बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक एक लेंगे, और इस Cl2 का भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। क्लियर? Cl रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये H रेडिकल और ये Cl तो HCl बना लेगा। ये H रेडिकल और एक Cl रेडिकल HCl बना लेगा, और ये रेडिकल इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? 2 HCl बाहर रिमूव हो गई। ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगी, ये रिएक्शन फर्दर चलेगी। बेसिक मीडियम में रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। तीनों हाइड्रोजन, या तो ये यहां पे तीनों अल्फा 3 हाइड्रोजन है, Cl2 से वापस रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3 फॉर्म बना लेंगे। ये फॉर्म बन जाएगी। क्लियर? अब उसके बाद बेसिक मीडियम बोला था मैंने, NaOH की प्रेजेंस में क्या होगा इसका, ये तो बन जाएगा CHCl3 और ये होगा CH3COONA। ये सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया और ये CHCl3 का फॉर्मेशन हो गया। इसीलिए हमें कौन से अल्फा हाइड्रोजन कितने चाहिए, 3 हाइड्रोजन इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि ये अल्फा पोजीशंस पे जो तीनों हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे
इस हेलोजन ग्रुप से, और फिर उसके बाद उसके बेसिक मीडियम में जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो CHCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन थी हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि अच्छा ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है, इसको भी क्या हमें कैसे पहचान में आते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल है। तो इनको डिस्टिंग्विश करने वाली रिएक्शंस स्टडी करेंगे अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने की रिएक्शंस पढ़ेंगे। ये आपके पेपर में एज इट इज पूछ लिया जाता है, डिस्टिंग्विशन बिटवीन प्राइमरी, मैं ऐसे लिखूंगी प्राइमरी को, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। दो मेथड्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, पहला विक्टर मेयर मेथड पढ़ेंगे और दूसरा लुकस रिएजेंट से भी हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता रही हूं आपको विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड, इसमें हम पहले प्राइमरी की रिएक्शन देखते हैं, फिर हम यहीं पे सेकेंडरी की देखेंगे, सेकेंडरी ऐसे लिख देती हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल, समझ में आ जाएगा, और फिर टर्सरी अल्कोहल, इसकी रिएक्शन देखेंगे। पहले हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं। देखो, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है सबसे पहले, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराई फास्फोरस प्लस I2 की प्रेजेंस में। फास्फोरस प्लस I2 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे H2O बाहर रिमूव हो जाएगा और ये RCH2I हेलाइड्स में, मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। क्लियर? अब ये जो हेलाइड्स बना है इसकी रिएक्शन कराते हैं AgNO2 से, AgNO2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है। AgNO2 के साथ जब रिएक्शन होती है, AgI का प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, RCH2NO2। इसकी फर्दर रिएक्शन कराई जाती है HNO2 के साथ, HNO3 के साथ। ये फॉर्म रहती है HONO2 की फॉर्म, इस फॉर्म में रहते हैं। HNO2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है, HNO3 नहीं। तो ये फॉर्म रहती है, इसके साथ रिएक्शन कराई जाती है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर रिमूव हो जाते हैं और ये फॉर्म बनती है। -H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और ये OH ग्रुप, ये तो वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और ये बन जाएगा RC, इसके साथ डबल बॉन्ड बना के NO2, ये फॉर्म निकलेगी। CH सिंगल बॉन्ड, ये N डबल बॉन्ड O, ये है, ये फॉर्म बनती है। क्लियर? ये यहाँ से एक H और OH ग्रुप, तो वाटर की मॉलिक्यूल्स बाहर रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये कार्बन और इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्लियर? उसके बाद फिर से फर्दर रिएक्शंस होगी इसकी, जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये सोडियम सोल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसका कलर जो है वो रेड कलर मिलता है हमें। इसका फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कराई जाती है, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी RC, यहाँ से फिर से H निकलेगा, डबल बॉन्ड N, ONA और NO2, और ये जो कंपाउंड होगा ये रेड कलर का होगा।
ठीक है, अब सेम रिएक्शंस यहां चलाते जाते हैं तो कंपाउंड जो हमें एंड कंपाउंड है उसका कलर चेंज होगा, या हो सकता है रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं हो। हम सेकेंडरी की बात करते हैं, वो ही रिएक्शन कराएंगे। फास्फोरस और I2 के साथ हैलाइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब इस हैलाइड्स का AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रो ग्रुप आके यहां पे जुड़ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन कराई जाएगी HNO2 के साथ, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो जाएगा और ये इस फॉर्म में जुड़ा हुआ है NO। अब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी NaOH के साथ, तो जैसे इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई जाएगी तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। टर्सरी RCRROH, इसकी रिएक्शन कराई गई वही P+I2 में, क्या बनेगा, ये हैलाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक की रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। फिर इसकी AgNO2 के साथ रिएक्शन कराई, ये भी प्रोसीड हो गई, CNO2 बन गया, नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया। लेकिन उसके बाद इसको हाइड्रोजन चाहिए HNO2 के साथ रिएक्शन करने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव करने के लिए कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, यहां पे नहीं है, मीन्स आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। जबकि इसमें कैसा कलर का कंपाउंड बन रहा था, NaOH के साथ रिएक्शन करा के ब्लू कलर का, और इसमें कैसा बन रहा था, रेड कलर का। क्लियर, यहां तक विक्टर मेयर मेथड कहलाता है। इससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड है लूकास रिएजेंट। ये इस रिएजेंट से जब अल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्लियर, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो मैकेनिज्म देखी गई वो फर्स्ट ऑर्डर की है, मींस SN1 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। हमें पता है कि किसमें कार्बन कैटायन आसानी से बन जाता है, जो टर्सरी कार्बन कैटायन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो आसानी से बन जाता है। तो रिएक्शन फास्ट भी किसमें होगी, टर्सरी कार्बोकैटायन की रिएक्शंस फास्ट होगी, उनमें फास्ट होगी जिनमें टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा था। तो अब हम देखते हैं लूकास टेस्ट, उसके साथ रिएक्शंस, मीन्स इस टेस्ट के अंदर जो रिएक्शन की जो स्पीड है उसके आधार पे बताया जाता है कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। तो सेकंड मेथड है लूकास टेस्ट। इसमें लूकास रिएजेंट काम में लिया जाता है। लूकास रिएजेंट होता है HCl, कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर। ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, लूकास रिएजेंट कहलाएगा। पहली बात, एक बात तो ये याद रखनी है, ठीक है, कि लूकास रिएजेंट होता क्या है। दूसरी बात, ये जो रिएक्शन होती है, सेकंड आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है ये कौन से टाइप की है। ये है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होती है ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इसका मतलब ये होगी SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, अब SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जो होती है उसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें पता है, टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्लियर? तो इस रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसका ऑर्डर रहेगा टर्सरी सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी कार्बोकेटायन जहां बन रहा है उसकी रिएक्शंस। अब यहां पे बात कर रहे हैं हम टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल से, ये वाला आपका टर्सरी अल्कोहल है जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, OH ग्रुप, ये निकलेगा, यहां कार्बोकेटायन बनेगा, ये वाला कार्बोकेटायन बना। कौन सा? टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो उससे क्या बन रहा है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। और प्राइमरी कार्बोकेटायन की बात करें, प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो वहां क्या बन रहा है? प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है। कौन ज्यादा इजीली बन जाता है? जो ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा इजीली बन जाता है, तो ये रिएक्शन फास्ट होगी और ये इनकी रिएक्शन जो है वो स्लो होगी। इसलिए ल्यूकोस टेस्ट के अंदर रिएक्शन की स्पीड के आधार पे हम ये बताते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है या ये टर्सरी अल्कोहल है। जो अल्कोहल बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है वो टर्सरी अल्कोहल होगा, और जो बहुत ही स्लो रिएक्शन हो रही है वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्लियर यहां तक की चीजें? देखो इसकी हम वो देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं क्या हो रहा है। मैं प्राइमरी से ही समझा देती हूँ आप लोगों को। RCH2OH ये था, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम इसको? HCl, मीन एसिडिक मीडियम है HCl। तो यहाँ पे जो H+ है वो किस पे अटैक करेगा? यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे आके अटैक करेगा और ये क्या बना लेगा? RCH2OH2 पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये अनस्टेबल होगा और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या फॉर्म होगी? देखो क्या बन जाएगा? RCH2, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा। यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो जाएंगे, -H2O बाहर रिमूव हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिख रही हूं, और ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है, ये जो स्टेप होगी ये स्लो स्टेप होती है। स्लो स्टेप है मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, डिटरमाइनिंग स्टेप है। और काइनेटिक्स में पढ़ा है ना, जो स्टेप स्लो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। और यहाँ पे रिएक्शन का जो रेट है वो किसके कंसंट्रेशंस पे डिपेंड कर रहा है? केवल इसकी कंसंट्रेशंस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स अल्कोहल की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हुई। क्लियर? क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ। अब क्या होगा? ZnCl2 जो है यहां से एक Cl- बाहर रिमूव होगा और वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, RCH2Cl।
एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, ये रिएक्शन थी। तो हमने अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के मेथड्स पढ़े थे। पहला मेथड हमने पढ़ा था जो है, फर्स्ट मेथड जो है वो हमने पढ़ा था विक्टर मेयर मेथड, और सेकंड मेथड हमने पढ़ा था लूकास टेस्ट। क्लियर, अब हम स्टडी करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में कैसे कन्वर्जन करें और सेकेंडरी अल्कोहल को टर्सरी अल्कोहल में कैसे कन्वर्जन करें। मीन्स अल्कोहल का इंटर कन्वर्जन सीखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके डायरेक्ट आता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल से हम टर्सरी अल्कोहल बनाना सीखेंगे। तो अब हम सीखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल, पहला हम कर रहे हैं प्राइमरी से सेकेंडरी अल्कोहल। ये आइसोमर्स ही हैं, पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। आप लोगों ने आइसोमरिज्म पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर की में। ये आइसोमर्स ही हैं, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। पोजीशन चेंज हुई है। क्लियर, ये हम प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं, CH3 CH2 CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इस अल्कोहल की सबसे पहले हम रिडक्शन कराएंगे। मीन्स PCl5 की प्रेजेंस में अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे और इसका रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर, ये कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। मीन्स डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा, OH ग्रुप तो ये रहा और ये इसके पास वाला जो हाइड्रोजन है ये OH, ये और ये H निकल जाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स दे के जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में फॉर्मेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। याद रखना, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन देगी, जबकि एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। हम यहीं पे दोनों KOH को यूज करेंगे। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन देती है, जबकि एक्वस KOH जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड कराती है। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HI के साथ। क्लियर, एडिशन रिएक्शन होगी। ये एडिशन रिएक्शन होगी। यहां पे नेगेटिव पार्ट किस पे जुड़ेगा, जिस पे हाइड्रोजन कम जुड़े हुए हैं, तो CH3CHI नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन कम जुड़े हुए हैं। नेगेटिव क्या है, I-, तो ये रहा। क्लियर यहां तक। अब इस I को हटा के मैं OH ग्रुप लगाऊंगी, तो मुझे क्या करना होगा, कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी होगी। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी बताया था मैंने, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, एक्वस KOH की प्रेजेंस में। क्लियर, एक्वस KOH में ये I जो है ये इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी OH से, और ये कौन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा।
यहाँ से हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया था, इस प्राइमरी अल्कोहल पे सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन कराई जिससे OH ग्रुप यहाँ से रिमूव करना है। क्लियर? अब OH ग्रुप रिमूव हो गया तो अब हमें सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप जोड़ना है वापस। उसके लिए हम एक बार इसका हेलोजन से एडिशन कराएंगे, हेलाइड्स के साथ HI के साथ रिएक्शन कराई और फिर उसके बाद इसका सब्स्टिट्यूशन वापस से I ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करा दिया और ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी से टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट होना। सेकेंडरी से टर्सरी में कन्वर्ट होना। सेकेंडरी टू टर्सरी। अल्कोहल में कन्वर्ट होना। सबसे पहले टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं हम। ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। वहां पे हम क्या करा रहे थे? रिडक्शन। यहां पे हम क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करा रहे हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। K2Cr2O7 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा? किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना K2Cr2O7 ही है केवल। यदि हम इसको एसिड के साथ H2SO4 और लगा देते तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता, लेकिन हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं? केवल K2Cr2O7 ही रख रहे हैं। क्लियर? एक्वस मीडियम H2O। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब कीटोन में बनने के बाद अल्कोहल की फॉर्मेशन रिएक्शन देखी थी ग्रिनार्ड रिएजेंट से, RMgX से देखी थी आप लोगों ने। तो अब इसकी रिएक्शन कराते हैं RMgX ग्रुप से। रिएक्शन होगी, ये यहां जाएगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक मेटल है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो उसमें मेटल पे पॉजिटिव होता है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक पोलर बॉन्ड होता है। क्लियर? तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो नेगेटिव चार्ज वाला पोर्शन है वहां से तो मेटल जुड़ेगी और जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वहां से कार्बन वाला बॉन्ड बनेगा। तो क्या बनेगा आपका? CH3CCH3, इससे R ग्रुप जुड़ गया, OMgX। अब इसका कराते हैं हम हाइड्रोलाइसिस, H2O। तो H इधर, OH इधर। भाई पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि यहां पे भी क्या है? ये बॉन्ड कैसा है? पोलर है। ये देखो, ये बॉन्ड कैसा है आपका? पोलर है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। वाटर भी कैसे जुड़ा हुआ है? वाटर भी पोलर होता है, H+ और OH- आयंस में रहता है। क्लियर? तो H+ वाला इसके पास रहेगा, OH- वाला इससे रहेगा और क्या बन जाएगा? RCCH3CH3OH प्लस MgX और OH। पहले ऑक्सीडेशन करा के इसको कीटोन की फॉर्म में कन्वर्ट किया और कीटोन के बाद इसको RMgX एल्किल ग्रिनार्ड रिएजेंट से इसकी रिएक्शन करा दी। ग्रिनार्ड रिएजेंट जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, उसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी और यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डाईओल्स पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।